जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अभिनंदन एकेडमी में, जिसमें हम मेंसुरेशन के कंप्लीट क्वेश्चन कर रहे हैं। पिछली क्लास में हम इसके 20 क्वेश्चन कर चुके थे। आज रहेगा इसका क्वेश्चन नंबर 21वां और यह क्लास सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आप चाहे स्टेट लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या सेंटर लेवल की, चाहे SSC, बैंक, रेलवे, जिस भी एग्ज़ाम में मैथ्स आता है उसके लिए यहाँ जो क्लास रहेगी महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो देखते हैं हम पहला क्वेश्चन इसका आज का क्वेश्चन नंबर 21वें से देखेंगे, क्योंकि 20 क्वेश्चन हम पिछली क्लास में कर चुके थे। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, एक आयताकार मैदान की भुजा, एक भुजा कितनी दी है हमें की लंबाई दी है 4 मीटर और उसकी एक विकर्ण की लंबाई दी है कितनी, विकर्ण की लंबाई दी है हमें 5 मीटर और एक भुजा दी है 4 मीटर। तो हमें बताना है इसका क्षेत्रफल। तो पहले हम इसकी दूसरी भुजा की लंबाई निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा के। 5 का वर्ग करेंगे 25 होगा, उसमें से 4 का वर्ग 16 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 होगा और क्षेत्रफल होता है आयत का लेंथ इंटू ब्रेड्थ। 4 इंटू 3 करेंगे कितना आ जाएगा 12 मीटर स्क्वायर, 12 वर्ग मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 दिया है, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आप दें। क्या दिया गया है क्वेश्चन हमें, एक कमरे के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा बरामदा है। यदि कमरे की लंबाई 7.5 मीटर और चौड़ाई 6 मीटर है तो बरामदे का क्षेत्रफल क्या होगा। जब भी एक आयताकार मैदान दे आपको इस तरह से, या फिर कुछ पार्क दे, कुछ भी दे, और उसके बाहर की तरफ बोले कि रास्ता है इतने मीटर चौड़ा, 2 मीटर चौड़ा, 3 मीटर चौड़ा, तो उस टाइप के सवाल को हम कैसे करेंगे। फार्मूला याद रखेंगे 2D, जो कि मैंने पिछली क्लास में लिखवाया भी है, लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस 2D। बाहर की तरफ अगर हो ये रास्ता तो उसमें हम प्लस करेंगे यहाँ पे, और अंदर की तरफ होता तो माइनस करते। इसमें इसका मान रख देंगे, D का मान कितना रखेंगे हम 2, लेंथ कितनी है इसकी 7.5 और ब्रेड्थ कितनी है 6, प्लस 2 इंटू D का मान कितना है 2, इसको सोल्व कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा, और इसको अगर हम प्लस करें तो ये 13.5 में प्लस करेंगे कितना 4, तो ये हो जाएगा 17.5। मल्टीप्लाई करेंगे 4 का, 4 5 20 की 0 हासिल 2, फिर 4 7 28 2 30 की 0, फिर हासिल 3, 4 एकम 4 3 7, एक संख्या के अंदर दशमलव लगाएंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 70 वर्ग मीटर इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन नंबर 23वां, जल्दी से आंसर करें इसका, आप पहले निकालें। क्या दिया है, 7 मीटर लंबे और 5.6 मीटर चौड़े एक कमरे में चारों तरफ 30 सेंटीमीटर जगह छोड़कर एक कालीन बिछाने का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो अब ये अंदर की तरफ है, इसको भी आप डायरेक्ट कर सकते हो। अगर अंदर हो, जैसे यहाँ पे एक इसकी लंबाई कितनी थी 7 मीटर और चौड़ाई कितनी थी 5.6 मीटर, इसके अंदर की तरफ बिछानी है कालीन, कितनी जगह छोड़नी है 30 सेंटीमीटर। तो इसको, ये अगर मीटर में है तो सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे, तो 30 सेंटीमीटर को अगर 100 से भाग देंगे तो 2 संख्या के इधर पॉइंट लगा देंगे तो ये आ जाएगा 0.3 मीटर। तो अब यहाँ पे इसको हम डायरेक्ट फार्मूला लगा के करते हैं। क्या है फार्मूला, 2D ब्रैकेट में L प्लस B माइनस, अंदर की तरफ है ये इसलिए माइनस लगाएंगे यहाँ पे 2D। डायरेक्ट भी कर सकते हैं बेसिक से भी आप। 2D का मान कितना रखेंगे 0.3 और L की जगह पे यहाँ पे रख देंगे हम कितना 7 प्लस 5.6 और इसमें से माइनस करेंगे, माइनस का 2 इंटू D का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 0.3, इसको सोल्व कर लेंगे कितना हो जाएगा 0.6 और ये 7 5 कितना 12.6 में से 0.6 घटा देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 12, और फिर इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे हम आपस में। हाँ, पर हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, क्वेश्चन में थोड़ा अलग पूछा है हमसे, रास्ते का क्षेत्रफल नहीं पूछा है इसमें, तो वो निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट करेंगे इसको। थोड़ी मिस्टेक हुई है क्वेश्चन में पढ़ने में। क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल पूछा है हमसे,
तो हम इसमें से 0.6, ये कितना आया था इसका 0.3 मीटर जो जगह छोड़नी है, तो 0.3 इधर से हटा देंगे तो ये कितना बचेगा 5, और वैसे ही इधर से 0.3 हटाएंगे तो 7 में से 0.6 हम घटाते हैं तो कितना आ जाएगा 0.6 इसमें से घटाएंगे तो, क्योंकि 0.3 इधर से माइनस करेंगे और 0.3 इधर से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 6.4 मीटर, 6.4 मीटर। अब इसकी लंबाई कितनी आ गई 5 और ये लंबाई कितनी आ गई 6.4 और चौड़ाई कितनी आ गई 5, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका 6.4 इंटू में 5 मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 चुक 20 की 0 हासिल 2, 5 छक 30 और 2 32 और एक संख्या के इधर पॉइंट लगा देंगे तो 32 मीटर स्क्वायर, 32 वर्ग मीटर इसका क्या आएगा आंसर आना है। अगला क्वेश्चन करें आप लोग, बिल्कुल आसान क्वेश्चन दिया गया है। एक आयताकार खेत का परिमाप 480 मीटर है और इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:3 है, तो खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दिया हमें, लेंथ रेशियो ब्रेड्थ कितना दिया 5:3, तो इसको हम मान लेंगे 5x और 3x, और हमें क्या दिया है परिमाप इसका, तो परिमाप का फार्मूला क्या होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 8x बराबर रख देंगे 480, ये 2 से कट जाएगा 2 दूनी 4 2 चुक 8 और 8 से इसको काटे तो 8 तिया 24, तो x बराबर कितना आ गया 30, x की वैल्यू कितनी आ गई 30। अब यहाँ पे हमें ज्ञात क्या करना है इसका क्षेत्रफल खेत का, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, क्षेत्रफल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो 5x इंटू 3x, 5 3 15 x स्क्वायर, इस x स्क्वायर की जगह पे क्या रख देंगे हम 30, यहाँ पे x की जगह पे 30 रखेंगे, 30 का वर्ग 900 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 15 में 135, तो 13,500 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा कितना 13,500, जो कि ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें आप, क्या दिया है क्वेश्चन, किसी मीटिंग की आयताकार मेज की भुजाएं, एक मीटिंग हो रही है जिसमें आयताकार एक मेज लगी है जिसकी भुजाएं कितनी दी है हमें 12 मीटर तथा 7 मीटर है, और आगे क्या बोला है तथा 7 मीटर, यदि 7 मीटर की भुजा पर, ये जो 7 मीटर की भुजा है इस पर 7 मीटर की भुजा पर अर्धवृत्ताकार बनाकर जोड़े गए हैं, मतलब इस तरह से इस पर अर्धवृत्ताकार बनाकर दोनों तरफ इस तरह से जोड़ दिया गया है, तो इसका पूरी ये जो मेज है इसका हमें क्षेत्रफल बताना है, मेज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो आयत का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा 12 7 84 और 84 में हमें जोड़ना पड़ेगा वृत्त का क्षेत्रफल, तो अब ये वृत्त जो होगा अर्धवृत्त इधर अर्धवृत्त इधर, इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी आधी 7/2, तो वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल, पाई का मान रखेंगे 22/7 और आर की जगह पे क्या रखेंगे हम 7/2, स्क्वायर है इसलिए 7/2 इंटू में 1 7 से 1 7 कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा और 84 प्लस 11 7 77 बटे में 2 से भाग देंगे इसको, कितना हो जाएगा ये 2 3 6 2 8 16 फिर 0.25 10, इनको प्लस कर देंगे हम तो कितना आ जाएगा ये 0.5 और ये 8 4 12 का 2 हासिल कितना आ जाएगा हासिल आ गया हमारे पास 1, फिर 8 3 कितना हो जाएगा 11 11 और 1 12, तो 122.5 वर्ग मीटर इसका क्या हो जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है हमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है, यदि लंबाई चौड़ाई से 16 मीटर अधिक है तो भूखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। यह हमें लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है, लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो में अगर डायरेक्ट देखें तो कितनी अधिक है ये 2, जो कि हमें प्रश्न में कितनी दी है 16, कितना गुना है 8, 8 का गुना यहाँ करेंगे 8 5 40, 8 का गुना यहाँ पे करेंगे 8 3 24,
तो अब हमें क्षेत्रफल निकालना है, लेंथ और ब्रेड्थ हमें मिल गई, तो क्षेत्रफल क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 40 इंटू में 24, तो 24 चूँकि 96, 960 मीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड हमें दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें आप, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्या दिया गया है क्वेश्चन, एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में 5:3 का अनुपात है। यदि लंबाई चौड़ाई से 6 मीटर अधिक है तो भूखंड का क्षेत्रफल क्या है। सेम क्वेश्चन है, 5:3, लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो है ये। अंतर देखें तो 2 आ रहा है, 2 की वैल्यू 6 है, कितना गुना, 3 गुना, 3 का गुना हम यहाँ पे करेंगे 15 और 3 का गुना यहाँ पे करेंगे तो ब्रेड्थ कितनी आ जाएगी, 9। इनका क्षेत्रफल याद करना है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ दोनों का गुना कर लेंगे, 15 9 की 135, तो इसका आंसर क्या जाएगा, 135 मीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही हमें दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिया है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। समय चाल दूरी का कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होना चाहिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। देखो क्या दिया है क्वेश्चन, ए किसी आयताकार मैदान को उसके विकर्ण के अनुदिश 52 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर 15 सेकंड में पार करता है, तथा बी इसी खेत को उसकी भुजा के अनुदिश 68 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर उतने ही समय में पार करता है। इस खेत की का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो ध्यान से समझें, यहाँ पे जो ए है वो विकर्ण के अनुदिश जाता है इस तरह से, और जो बी है वो भुजा के अनुदिश जा रहा है, यहाँ पे पहुँचना है। तो ये जो ए है, इस यहाँ पे ये ए कितना चला वो निकाल देते हैं, ये दूरी और ये दूरी निकल जाएगी। तो ए की दूरी कैसे निकलेगी, चाल हमें दी है कितनी, 68 मीटर प्रति मिनट, और समय दिया है कितने, 15 सेकंड में। तो इसमें 15 सेकंड, ये ध्यान रखना चाल काय में है, मीटर प्रति मिनट में है, तो जो समय है उसको भी हम मिनट में चेंज करेंगे, तो बटे में 60, और अच्छा 52 था, इसकी स्पीड क्या थी, ये कि 52 मीटर प्रति मिनट। तो हमने सेकंड को जो समय है उसको मिनट में बदल दिया, ये 15 चुक 60, 1/4 मिनट, 1/4 मिनट में ये कितनी दूरी तय करेगा, वो दूरी आ जाएगी, 4 से इसको भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 3 12, तो ये आ गया 13 मीटर, मतलब 13 मीटर दूरी तय की है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ गई 13। उसके बाद हम बात करें किसकी, बी की, तो जो बी है ये कितनी दूरी चला, ये दूरी निकाल देंगे यहाँ से यहाँ तक, तो कितनी आ जाएगी ये, इसको अगर हम 68 किस चाल से गया था, 68 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर उतने ही समय, मतलब समय वही 15 सेकंड है, तो इसको हम मिनट में बदलेंगे, वही 60 से भाग देंगे, 1/15/60 मिनट, ये 15 चुक 60, 1/4 मिनट हो जाएगा। तो कितनी दूरी तय करेगा ये, 4 एकम 4 और फिर 4 7 28, तो कितना 17। अब यहाँ पे ध्यान देना, ट्रिपलेट बनेगा, एक ट्रिपलेट बनता है क्या, अगर ये कर्ण है 13 तो ये 5 और ये कितना हो जाएगा 12, 5 12 13 का ट्रिपलेट बनता है। ये एक समकोण त्रिभुज है इसलिए, क्योंकि यहाँ पे 13 का वर्ग 169, 12 का 144 और 5 का कितना होता है 25। 144 और 25 का वर्ग अगर हम जोड़ें, सॉरी 144 और 25 को जोड़े तो 169 आ रहा है, जो कि 13 के वर्ग के बराबर है। इन दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर आ रहा है, मतलब ये कि ये समकोण त्रिभुज है। तो इसको हमने ले लिया 12, इसको क्या ले लिया 5। ठीक है, हमें बताना था इसका क्षेत्रफल पूरा, तो क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना आ गया इसका 12 और हाइट, वैसे हमें क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल बताना है ना कि त्रिभुज का, तो डायरेक्ट लेंथ इंटू ब्रेड्थ लगाएंगे इसमें। तो लंबाई कितनी आ गई इसकी 12 और चौड़ाई कितनी आ गई 5, तो 12 5 60 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। परस्पर समकोण पर काटती हुई 2 मीटर चौड़ी 2 सड़कें एक आयताकार पार्क जिसकी माप 72 मीटर × 48 मीटर है के बीच से गुजरती है और प्रत्येक सड़क आयत की एक भुजा के समांतर है,
तो पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल बताना है। मतलब इस तरह से है, एक आयताकार पार्क है, इसमें लंबाई और चौड़ाई के समांतर दो रास्ते गुजरे इस तरह से समकोण पर काटते हुए। तो हमें इस रास्ते को छोड़कर ये शेष भाग जो बचा है आयत का, ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसकी लंबाई कितनी दी, 72 मीटर है कंप्लीट, चौड़ाई कितनी है, 48 मीटर है, ठीक है। और रास्ते की जो चौड़ाई है वो क्या है, 2D है। तो अगर सिर्फ हमें रास्ते का क्षेत्रफल निकालना होता तो रास्ते का क्षेत्रफल के लिए फार्मूला मैंने लिखवाया था पिछली क्लास में इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, D प्लस ये ब्रैकेट में L प्लस B और क्या होगा माइनस D। इससे क्या जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना आएगा, D का मान कितना दिया, रास्ते की चौड़ाई 2, लंबाई कितनी 72, चौड़ाई कितनी 48 माइनस 2। इसको अगर हम सोल्व करें तो कितना हो जाएगा, ये 2, 48 और 72 को अगर हम जोड़ें तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 की 0 हासिल 1, 7 4 11 और 1 कितना हो जाएगा 12 माइनस 2। तो ये 2 गुणित 118 और 118 का डबल 336 मीटर स्क्वायर। ये रास्ते का क्षेत्रफल आया है। हमें शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पूरे आयत के क्षेत्रफल में से रास्ते का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो 48 इंटू क्या करना है हमें 72, लेंथ इंटू ब्रेड्थ करेंगे तो आयत का पूरे मैदान का क्षेत्रफल आ जाएगा। 72 इंटू में क्या करेंगे हम 48, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 दून 16 का 6 हासिल 1, 8 7 56 और 1 कितना हो जाएगा 57, फिर 4 दून 8 और 4 7 28, तो 6 7 8 कितना हो जाएगा 15 का 5 हासिल 2 सॉरी 1, तो कितना 6 8 6 14 का 4 फिर हासिल 1 आ जाएगा 3 और इसमें से इसको घटा देंगे हम 336 को। तो शेष भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा 0 2 1 3 3120। कुछ मिस्टेक करी है क्या? इसका डबल हमने करने में मिस्टेक कर दी है, 236 आएगा। 236 घटाएंगे यहाँ से तो ये कितना आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, सॉरी ये तो 3 ही आएगा, ये आएगा यहाँ पे 2, तो कितना आ जाएगा 3220, जो कि ऑप्शन नंबर क्या दिया है 4th। ये हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना 3220 वर्ग मीटर। अब देखो अगला क्वेश्चन, आप सेम क्वेश्चन इसी टाइप का दिया गया है। एक आयताकार लॉन 80 मीटर गुणित 60 मीटर है, इसके बीचों बीच लंबाई और चौड़ाई के समांतर एक दूसरे को काटते हुए 10 मीटर चौड़ी चौपड़ की एक सड़क बनी है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, सड़क पर 30 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से पत्थर लगवाने का खर्च होगा। तो इसमें डायरेक्ट हम पहले क्षेत्रफल निकाल देंगे, रास्ते के क्षेत्रफल का फार्मूला लगा के, ये वाला फार्मूला लगा के क्या है, रास्ते का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा यहाँ पे रास्ते का क्षेत्रफल बराबर डी एल प्लस बी माइनस डी। तो डी का मान कितना रख देंगे, रास्ते की चौड़ाई कितनी थी 10 और ये 80 प्लस 60 माइनस 10, तो 10 इंटू में 80 और 60 को जोड़ेंगे 140, 140 में से 10 घटा देंगे 130, तो कितना आ जाएगा ये 1300। अब इसमें 1300 मीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल आ गया। 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना है 30 पैसे, तो इसमें 30 का गुना कर देंगे, कुल खर्च आ जाएगा। पर ये पैसे में आएगा, रुपए में बदलने के लिए 100 से भाग दे देंगे, तो 2 0 कट जाएगी, 13 तिया 39, मतलब 390 रुपये कुल खर्च होगा। कौन सा ऑप्शन दिया गया है हमें, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब करें आप अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31वां। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये।
क्या है, एक आयताकार कागज 3 सेंटीमीटर गुणित 2 सेंटीमीटर का है। यदि इसमें से अधिक क्षेत्रफल का एक वृत्त काट लिया जाए तो बचे हुए कागज का क्षेत्रफल क्या होगा। मतलब इस तरह से एक आयताकार कागज है, लेंथ 3 सेंटीमीटर है तो ब्रेड्थ 2 सेंटीमीटर है। तो इसमें से अगर हम अधिकतम माप का एक वृत्त काटे तो वो क्या होगा, उसकी जो व्यास होगी वो चौड़ाई के बराबर होगी। ये व्यास हो जाएगी इसकी 2, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी 1, त्रिज्या हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। तो हमें शेष कागज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो पूरे कागज का क्षेत्रफल निकालेंगे, 3 गुणित 2 6 हो जाएगा, और इसमें से वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, पाई आर स्क्वायर। आर का मान कितना रखेंगे यहाँ पे 1, तो 1 का वर्ग 1, तो 6 माइनस पाई इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। 26 गुणित 19 मीटर की माप का एक कालीन 68,666 रुपये में खरीदा गया, उसकी प्रति वर्ग मीटर लागत कितनी है। तो कुल जो लागत है उसको अगर हम उसके क्षेत्रफल से भाग दे दें तो उसके 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्च आता है उसकी वो लागत आ जाएगी प्रति वर्ग मीटर की। तो हम क्या करेंगे, क्या दिया गया है, 68,666 को भाग देंगे किससे, 26 गुणित 19 से, कुल क्षेत्रफल से भाग दे देंगे कुल खर्चे को, तो उसके 1 वर्ग मीटर का खर्च आ जाएगा, लागत आ जाएगी। पहले 19 से काटते हैं, 19 या 57, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा हमारे पास, 8 3 कितना हो जाएगा 11, ये कितना हो जाएगा फिर 116, यहाँ 11 बचा, 116 हो जाएगा। फिर 19 छक 114, फिर 2 बच जाएंगे यहाँ पे, 19 से कम 19, फिर कितना बचेगा यहाँ पे 7, और 19 चुक 76। फिर इसको अगर हम देखें तो 26 से काटते हैं, पहले 13 से काट देते हैं, 13 दूनी 26, और ये कितना हो जाए, पहले 2 से काटते हैं, 2 से, ठीक है, 13 से, 13 दूनी 26, और ये कट जाएगा कितना, 13 दूनी 26, 10 बचेगा यहाँ पे। अब 13 7 91, फिर कितना बच जाएगा यहाँ पे, 13 7 91, 9 और 1 10 बचेगा, 13 8 104, फिर इसको 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 नाम 18, तो इसका 139 रुपये प्रति वर्ग मीटर का खर्च आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें आप। किसी आयताकार प्लाट की लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। अगर उस प्लाट का क्षेत्रफल 3200 वर्ग मीटर है तो उसकी चौड़ाई कितनी होगी। क्या दिया है, एक आयताकार प्लाट है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। अगर चौड़ाई को x मानो तो ये कितनी होगी 2x, तो इसका क्षेत्रफल 2x इंटू x बराबर कितना दिया हमें 3200, ये 2 से कट जाएगा 16 बार में, तो कितना हो जाएगा x का स्क्वायर बराबर 1600। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, इधर से स्क्वायर हटाएंगे इधर करनी 40, तो इसकी चौड़ाई कितनी आ जाएगी 40, और लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी 80। अगला क्वेश्चन देखो, एक आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। यदि इस मैदान का क्षेत्रफल 480 वर्ग मीटर है तो मैदान की चौड़ाई क्या है। देखते हैं क्या दिया है, एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से कितनी अधिक है 4 मीटर। अगर हमने चौड़ाई को 1 से मान लेते हैं तो लंबाई हो जाएगी 1 + 4, और क्षेत्रफल कितना दिया 480 वर्ग मीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणित चौड़ाई, x + 4 इंटू में x। तो यहाँ पे ऐसे सवालों में या तो द्विघात समीकरण बना के सोल्व करो या इसके बाद ऑप्शन रखेंगे। ऑप्शन हम पहला ऑप्शन रखते हैं, यहाँ पे अगर हम 16 रखें तो 16 4 कितना हो जाएगा 20, और 20 इंटू में कितना 16, ये नहीं आएगा 480, तो ये ऑप्शन हट जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं 18। अगर यहाँ हम 18 रखें तो 18 4 कितना हो जाएगा 22, और 22 में फिर गुना करना पड़ेगा हमें कितने का, यहाँ x की जगह पर 18, तो ये इससे भी नहीं आ रहा है तो इसको भी हटाएंगे। अगला ऑप्शन लेते हैं 20। अगर हम इसको 20 ले लें
तो 20 4 कितना हो जाएगा ये 24, और ये कितना x का मान 20, तो 24 दूनी 48, 480 आ रहा है 20 रखने पे। तो इसकी चौड़ाई तो हो जाएगी कितनी 20, और लंबाई हो जाएगी 20 + 4 24। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हमसे इसकी चौड़ाई पूछी है, लंबाई पूछते तो 24 हो जाती। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 35वां। आप एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 396 वर्ग मीटर है, उसकी लंबाई 22 मीटर है, तो चौड़ाई और परिमिति क्या है। तो बिल्कुल सिंपल सवाल है, क्या दिया है, एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल हमें 396 मीटर दिया है, और इसका क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और हमें उसकी लंबाई दे दी है कितनी 22। तो यहाँ पे हमें इसकी निकालनी है फिर चौड़ाई, पहले तो ब्रेड्थ निकालेंगे। 396 को 22 से हम काट सकते हैं, पहले 11 से काट देते हैं, 11 दूनी 22, और ये 11 या 33, 6 बचेंगे, 11 छंग 66, 2 से कट जाएगा 18 बार में, तो ब्रेड्थ क्या आ जाएगी इसकी 18। उसके बाद परिमाप की बात करें, परिमिति क्या हो जाएगी 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, और लेंथ कितनी थी 22, और ब्रेड्थ कितनी आ गई 18, 18 और 22 कितने हो जाएंगे 40, 40 का डबल 80, तो परिमाप कितना हो जाएगा इसका 80। तो 18 मीटर और 80 मीटर, चौड़ाई तो हो गई 18 मीटर, परिमाप हो गया 80 मीटर, ऑप्शन सेकंड सही है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 36वां क्वेश्चन। एक कमरा 4 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा है, इसमें 20 रुपये प्रति मीटर की दर से दरी बिछाने का खर्चे 150 रुपये है, तो दरी की चौड़ाई निकालिए। तो पहले तो कमरे का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ करेंगे हम, कमरे का क्षेत्रफल लेंथ इनटू ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी 4 × 3, तो 12 मीटर स्क्वायर, ये कमरे का क्षेत्रफल आ गया। अब दरी की लंबाई 20 रुपये प्रति मीटर, ठीक है, मतलब 20 रुपये प्रति मीटर जो उसकी लंबाई है, मान ले जाए उसकी लंबाई को हम क्या मान लेते हैं x मीटर लंबी है जो दरी है। अब 1 मीटर का खर्च कितना है 20, तो टोटल खर्च कितना हो जाएगा 20 × x, जो कि कितना दिया 150, और यहाँ पे इसकी जो लंबाई आ जाएगी दरी की, कुल खर्चे को हम भाग दे देंगे 20 से, 150 को भाग देंगे 20 से, तो कितना जाएगा 15/2, या फिर 2 7 14, 2 5 10, 7.5 इसकी क्या आ गई दरी की लंबाई। अब दरी की चौड़ाई कैसे निकालेंगे, देखो दरी की चौड़ाई निकालने के लिए क्या करेंगे हम, कुल क्षेत्रफल जो आया इसका उसको इसकी लंबाई से भाग दे देंगे, तो उसकी चौड़ाई आ जाएगी। ठीक है, दरी की चौड़ाई क्या आ जाएगी 12 मीटर स्क्वायर को भाग दे देंगे उसकी लंबाई से, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 1 0 लगा देंगे, 5 से कट रहा है ये कितनी बार में 5 15 बार में, और ये कट जाएगा कितनी बार में 2 बार में, और फिर अगर इसको काटे हम 3 से, तो 3 से कट जाएगा 3 5 3 चुक 12 3 5 15, ये कितना हो जाएगा 8/5, भाग देंगे इसको कितना आएगा यहाँ पे 5 एकम 5, फिर भागने जाने की यहाँ पे क्या लगा देंगे दशमलव, और ये 3 बचेगा, फिर यहाँ 0 लग जाएगी, 5 6 30, तो 1.6 मीटर इसकी चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड हमें दिया गया है। 36 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 37वां देखें अब आप लोग, क्या दिया गया हमें, एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर है, इसकी लंबाई 5 मीटर बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल 40 वर्ग मीटर बढ़ जाता है, तो खेत की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो एक आयताकार खेत है जिसका क्षेत्रफल हमें कितना दिया, ये लेंथ थी इसकी, ये ब्रेड्थ थी, तो क्षेत्रफल कितना था पहले इसका, लेंथ इंटू ब्रेड्थ बराबर 144। अब इसकी लंबाई और चौड़ाई को क्या किया गया है, बढ़ाया गया है। क्या बोला, लंबाई 5 मीटर बढ़ा दी जाए, मतलब l + 5, और चौड़ाई इसकी लंबाई 5 मीटर बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल 40 वर्ग मीटर बढ़ जाता है, मतलब चौड़ाई नहीं बढ़ाई जा रही है। तो क्षेत्रफल अब कितना हो जाता है इसका, क्षेत्रफल अगर हम देखें अब तो कितना हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई करेंगे l + 5 लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो जो पहले क्षेत्रफल था उससे कितना बढ़ जाता है 40 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। मतलब यहाँ से अगर ये जो पहले था इसमें 40 प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा 184। ठीक,
अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं बी का अंदर, तो क्या हो जाएगा l इंटू बी प्लस 5b बराबर कितना हो जाएगा 184। खेत की लंबाई कितनी है, हमें लंबाई बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान रख देंगे इसका l इंटू बी का मान यहाँ पे रख सकते हैं हम कितना 144 प्लस 5 इंटू बी बराबर 184। ये उधर जाके माइनस हो जाएगा इसमें से, तो 5b बराबर कितना आ जाएगा 40 और ये 65 है 40। तो इसकी चौड़ाई अगर कितनी आ गई 8 आ गई, तो हमें लंबाई निकालनी है, यहाँ पे रख देंगे l, इसका मान b का मान रखेंगे वो बटे में चला जाएगा 144 के बटे में कितना 8, तो ये 18 बार में इससे कट जाएगा। तो लंबाई कितनी आ जाएगी इसकी 18 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है। कई तरीके से कर सकते हैं सवाल को, तो समझाने के लिए मैंने इतना किया है आपको। अगला क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन नंबर 38वां। किसी आयत की लंबाई 18 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है। यदि लंबाई 25 सेंटीमीटर तक बढ़ाई जाए तो इसकी चौड़ाई कितनी है कि आयत का क्षेत्रफल वही रहे। देखो पहले क्षेत्रफल कितना आ रहा है इसका 18 धाम 180 मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब बाद में लंबाई कितनी है 25, लंबाई कितनी 25 इंटू में चौड़ाई क्या रखें हम कि क्षेत्रफल वो ही आई 180। तो ये कहाँ पे जाएगा 25 बटे में, ब्रेथ ज्ञात करनी इसकी हमें, तो काट दो इसको 25 से भाग अगर दें हम तो 25 छक 150, 25 सत 175, फिर कितना बच गया यहाँ पे 5, भागने जाने की दशमलव 25 दून 50, तो 7.2 सेंटीमीटर आ जाएगा।